बिल्कुल। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज से हम जो नया बैच स्टार्ट किया है उसकी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला जो चैप्टर लेंगे हम नंबर सिस्टम लेंगे, संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम में शुरुआत में हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, सभी विद्यार्थी अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले अपन थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप लिखोगे एक से, लिखिए एक से सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। पहली परिभाषा लिखेंगे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं नेचुरल, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, गिनती की समस्त संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती है। जैसे गिनने के काम में आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6, तो अपन ये लिख सकते हैं वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखिए, गिनती की, गिनती की समस्त संख्याएं, गिनती की समस्त संख्याएं, गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी वे समस्त संख्याएं, बट
देखिए, नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सा इश्यू था। देखिए, दोबारा से देखिए। शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले आप लिखोगे प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले एक परिभाषा लिखेंगे प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं लिखिए। गिनती की समस्त संख्याएं। गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। यानी हम लिख सकते हैं, यानी वे समस्त संख्याएं, वे समस्त संख्याएं, वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, जो गिनने के काम में आती हैं, जो गिनने के काम में आती हैं, वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर हो जाता है, कैपिटल एन बराबर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक? अनंत तक। क्लियर? तो गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? बोलो 1। नेक्स्ट लिखेंगे किसी दी गई प्राकृत संख्या x, किसी दी गई प्राकृत संख्या x के बाद क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्या होती है x+1, x+2, x+3, x+3, x+4 होती है। ठीक है ना? कोई हमें प्राकृत संख्या दे रखी है x और उसके बाद की क्रमागत प्राकृत संख्या हमें देखनी है, तो x में 1 जोड़ोगे, x में 2 जोड़ोगे, x में 3, x में 4, x में 5, ऐसे है ना? तो किसी दी गई प्राकृत संख्या x, कोई प्राकृत संख्या x दे रखी है और उसके बाद की क्रमागत हमें प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी है। तो x में 1 ऐड करोगे, x में 2, x में 3, x में 4, यानी क्रमागत संख्याएं प्राकृत संख्या हमें माननी है। तो क्या मानोगे? x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ऐसे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा प्राकृत संख्याएं, नंबर सिस्टम, वो नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। गिनती की समस्त संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी वे समस्त संख्याएं जो गिनने के काम में आती है। आप गिनने के काम में 0 को लेते हो क्या? नहीं, हम गिनने के काम में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये संख्याएं काम में लेते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करूं तो कितनी होती है? बोलो 1।
ठीक है, अब इनके ऊपर जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सबसे पहले लिखेंगे 1 से n तक, 1 से n तक या प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से लेके n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से n तक ऐसे बोलेगा, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 50 तक, या ऐसे बोलेगा फिर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2, यानी अंतिम संख्या में 1 जोड़ोगे और उसमें कितने भाग दोगे 2 का। तो इसको गणितीय रूप से लिखे या इसको ऐसे ले सकता है गणितीय रूप से, मैथमेटिकल रूप से, गणितीय रूप 1 से लेके n तक, यानी इसको लिख सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस ऐसे डेडेस कहाँ तक n तक, यानी 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक n तक, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। जो ये n होता है इसे बोलेंगे हम अंतिम संख्या। ये क्या है बोलो, अंतिम संख्या। ठीक है, ये n क्या है बोलो, अंतिम संख्या। तो इसका योग का सूत्र यही हो गया n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2। जैसे इस पे क्वेश्चन लिखें, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे डेडेस कितना 10 बराबर क्या, यानी क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ये मेरा क्वेश्चन है 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ लास्ट में देखेंगे, यहाँ n का मान बोलो कितना है 10। तो योग का सूत्र क्या है, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2, n ब्रैकेट n+1 बटे 2। n का मान रखोगे, यहाँ से n का मान रखोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11 और उसमें कितने भाग दोगे 2 का, ये 2 से गया कितनी बार 5 बार। तो 11 को जब 5 से गुणा करोगे तो ये कितना है बोलो 55, यानी 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है बोलिए 55। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से लेके n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 बटे 2, यानी जो संख्या है उसमें 1 जोड़ोगे और दोनों को गुणा करके उसमें कितने भाग दोगे 2 का, यानी अंतिम संख्या उसमें 1 ऐड करोगे और दोनों को गुणा करके 2 का भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपकी ये पीपीटी का पहला क्वेश्चन है 1 से लेके कहाँ तक 10 तक। तो अभी क्वेश्चन किया है, ये जो लास्ट में जो संख्या रहती है ये n का मान रहेगी। तो n का मान कितना है बोलो 10। तो योग का सूत्र क्या है, योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2। n का मान रखोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11 और इसमें कितने भाग दोगे 2 का, ये इससे गए कितनी बार 5 बार। तो ये कितना है बोलो 55, कितना है बोलिए 55। तो 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है बोलिए 55, यानी 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है बोलिए 55। तो 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2, यानी अंतिम संख्या उसमें 1 जोड़ो, दोनों को गुणा करके 2 का भाग देंगे। तो कितना है बोलिए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ऐसे डेडेस कहाँ तक 20 तक, यानी 1 से लेके और 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमें पूछ रहा है। तो लास्ट में कितना है बोलिए 20 और लास्ट में जो संख्या होती है वही होते हैं n का मान। तो बोलिए n का मान कितना हुआ 20। अब इसका योग का सूत्र क्या है, इसका योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना 2। n का मान रखोगे, यहाँ n की वैल्यू कितना रखोगे 20, 20 में 1 जोड़ोगे 21 और उसमें कितने भाग देंगे 2 का भाग देंगे। ये इससे कटेगा कितनी बार 10 बार। जब 21 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आया 210। 21 को 10 से गुणा करना है तो कितना 210, यानी अंतिम संख्या कितनी है 20, यहाँ 20 रखा आपने, 20 में 1 जोड़ेंगे 21,
2 से कटेगा 20 कितनी बार? 10 बार। 10 को जब 21 से गुणा करेंगे कितना है? 210। यानी 1 से लेके और 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 210। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से लेके कहां तक? 50 तक। तो मैंने आपको लिखा था 1 से लेके n तक, तो यहां लास्ट में कितना है? 50। 1 से लेके 50 तक, तो n का मान कितना हुआ? बोलो 50। 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? तो देखिए लास्ट में कितना है बोलिए? 50। तो n का मान कितना है बोलिए? 50। n का मान कितना है? 50। जब n का मान 50 है तो योग का सूत्र होता है, योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना? 2। यानी 50, 50 में एक जोड़ेंगे 51 और इसमें कितने भाग देंगे? 2 का। ये 2 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। क्लियर? तो 25 को किससे गुणा करेंगे? 51 से। यानी 51 को जब 25 से गुणा करेंगे तो देखो इधर 25 एकम 25, 25 का 5 हासिल की 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ोगे तो कितना आया? 127। यानी 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 1275 है। क्लियर? तो आप क्या देखोगे? 1 से लेके 50 तक, तो लास्ट में 50 है, वो आपका n का मान है, तो 50, उससे अगली संख्या 51, दोनों को गुणा करा, 2 का भाग दिया, 2 से कट गया 25 बार। 51 को जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना है? 1275। ठीक है? तो एक लैंग्वेज इस तरह से देगा, यानी 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? यानी ये भी वही ले, ये कह रहा है पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का मतलब है 1 से लेके 100 तक। ठीक है? तो ये कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो मेरे बताओ पहली 100 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेके 100 तक, तो n का मान कितना है बोलिए? n का मान कितना है? बोलो 100। n का मान कितना है? 100। n का मान 100 है तो योग का सूत्र वही, पहली 100 प्राकृत संख्या का मतलब है 1 से लेके 100 तक, तो लास्ट में 100 है, n का मान कितना आया? 100। तो योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 और बटा कितना? 2। n का मान रखोगे 100, 100 में एक जोड़ोगे 101 और उसमें कितने भाग दोगे? 2 का। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार है? 50 बार। जब 101 को किससे गुणा करोगे? 50 से। तो देखो आप क्या करो, पहले 5 को 101 से गुणा कर लो, 5 एकम 5, फिर 0, 5 एकम 5 और एक 0 और लगा दो, यानी कितना आएगा? 5050। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 5050। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो कितना है बोलिए? 5050 है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब देखिए अब तक तो था अपन ने कहां से स्टार्ट किया बोलो? अपन स्टार्ट कर रहे थे, अपन स्टार्ट कर रहे थे कहां से? 1 से। ठीक है? अब संख्याएं बीच में से आ जाएंगी। संख्याएं जैसे दे देगा आप 50 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 लेके 300 तक। ठीक है ना? अब तक तो क्या था? कहां से स्टार्ट हो रही थी? 1 से। यानी आप स्टार्ट कर रहे थे पहली एक प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, या 1 से लेके 50 तक कितना है। हाँ, तो अब आपको क्या लिख के देगा? आपको बीच में से लिख के देगा क्वेश्चन और फिर आपसे पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन कीजिए, यानी इसको हल करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं आपको लिखा देता हूं, लिखिए। लिखिए यदि यदि किसी श्रेणी में यदि किसी श्रेणी में यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो,
यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो तो उस श्रेणी का योग, उस श्रेणी का योग सीरीज, उस श्रेणी का योग, तो योग का सूत्र है, योग का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, और उस श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना हो, तो योग का सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से माइनस करते हैं पहली संख्या, अंतिम संख्या में से माइनस करते हैं पहली संख्या बटे पहली संख्या माइनस करते हैं, अंतिम संख्या में से माइनस करेंगे पहली संख्या, जितने का अंतर हो, यानी सार्व अंतर का क्या देते हैं, भाग, सार्व अंतर का भाग देते हैं, सार्व अंतर का क्या देते हैं, भाग, और उसमें कितना जोड़ देते हैं, 1। ठीक है, उसमें कितना जोड़ देते हैं, 1। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या निकालने का सूत्र है अंतिम संख्या में से माइनस करेंगे पहली संख्या, जितने का अंतर हो उसका देते हैं भाग, और लास्ट में कितना जोड़ देते हैं, 1। ठीक है, यह है पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान, और उस श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना हो, तो योग का सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से माइनस करते हैं पहली संख्या, जितने का अंतर हो उसका क्या देते हैं, भाग, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अब देखिए संख्या स्टार्ट है 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे कहां तक, 200 तक, यानी 101 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। तो मैंने अब ये आपको अभी लिखा है, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, और उस श्रेणी का योग ज्ञात करना हो, तो योग का सूत्र होता है, योग बराबर होता है पहली संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या, इंटू पदों की संख्या। देखिए हमें पता है पहली संख्या कितनी है, 101, तो पहली संख्या हो जाएगी 101 प्लस अंतिम संख्या कितनी है बोलो, 200। देखो सब में एक एक अंतर है ना, क्रमागत श्रेणी है, लगातार है, एक एक का डिफरेंस है। जैसे 101, 102, 103, 102 में से 101 घटाएंगे 1, 103 में से 102 घटाएंगे 1, यानी एक एक अंतर है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। अब पदों की संख्या निकालना है, तो पद निकालने के लिए आपको पता है अंतिम संख्या कितनी है बोलो, पद निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे, 1। अब इधर देखिए, इसमें हमें ये देखना है कि ये टोटल 101 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है, पद निकालने, पदों की संख्या। आप क्या करोगे, 200 में से माइनस करोगे पहली संख्या 101, कितने का अंतर है, 1 का, और उसमें कितना जोड़ दोगे, 1। 200 में से 101 घटाएंगे तो कितना है बोलो, 99 में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 99 में 1 जोड़ेंगे कितना है, 100। यानी टोटल पद कितने आगे बोलिए, 100। टोटल पद कितने आगे, 100। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 100। 100 से क्या करेंगे, गुणा, ये 2 से गया कितनी बार है, 50 बार। कितनी बार है, 50 बार। अब इसको ऐड करोगे तो देखो 200 में जब 101 जोड़ेंगे तो 301, और 301 को किससे गुणा करोगे, 50 से। जब 301 को आप 50 से गुणा करोगे तो देखिए इधर पहले 5 से गुणा करोगे, 5 एकम 5, फिर 0 और 5 दिया 15, और 1 0 और लगाओगे, यानी कितना आएगा, 15,050। कितना आएगा बोलिए, 15,050।
50। यानी कुल मिला के ये है, जब संख्या बीच में से दे दे, जब संख्या बीच में से दे दे और आप उसका योग निकालना हो तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने आपको पूरा सूत्र वगैरह सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। बाकी आपको क्या करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है। और पद निकालने हैं तो पद के लिए कुछ नहीं है, यहां पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ते हैं, जबकि यहां अंतिम संख्या में से पहली संख्या माइनस करते हैं। जितने का अंतर हो इसमें, जैसे एक का एक का अंतर है, 102 में से 101 गया तो एक का ही अंतर आएगा, 103 में से 102 घटाएंगे तो एक का अंतर आएगा। जितना अंतर हो उसका क्या देते हैं, भाग, और लास्ट में कितना जोड़ दो, 1। यानी टोटल पद आ गए कितने, 100। यहां हल करोगे, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, तो यह 301 को 50 से गुणा करेंगे तो 15,050। देखिए, लेकिन मैं आपको एक पद निकालने का एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूं, लेकिन वो जब ही लगाना जब अंतर एक एक का हो सीरीज में, ठीक है ना। कैसे, देखो आप क्या करोगे, जैसे आपको पता है यहां कहां से स्टार्ट हो रही है, 101 से, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 100। इससे जस्ट पहले वाली संख्या 100 रहती है, पता है ना आपको। तो आप क्या करोगे, इस 200 में से आप माइनस कर देंगे कितना, 100। जब इस 200 में से 100 घटाया तो कितना है, बोलिए 100। यानी पद कितने आगे, बोलिए 100। तो यहां डायरेक्ट पदों की संख्या 100 रखोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब करना है, जब अंतर इनमें कितने का हो, एक एक का। अगर अंतर एक का नहीं है तो फिर आपको नहीं करना है, समझ गए। अंतर एक का करना, अंतर एक का दे रखा हो तो डायरेक्ट इससे पहले वाली संख्या 100, तो 200 में से 100 घटा दो तो कितने पद आएंगे, 100 पद आएंगे। तो यहां लिख दोगे डायरेक्ट 100, 2 से कैंसिल किया 50 बार, 301 को 50 से गुणा करो 15,050। यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र, ठीक है। कितना है बोलिए, 15,050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए हमें संख्या दे रखी है 100 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए लगातार है, मैंने कहा था यदि किसी सीरीज में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, एक एक का अंतर है, और उसका हमें योग ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, योग। तो योग का सूत्र क्या है, पहली संख्या, योग बराबर पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है बोलो, 100, प्लस अंतिम संख्या, प्लस है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है बोलो, 200, बटा कितना करोगे, 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या, बस पद निकालने हैं। और पद कैसे निकालते हैं, पद निकालते हैं अंतिम में से, यानी 200 में से आप माइनस करोगे कितना, 100। कितने का अंतर है, एक का। देखो 101 में से 100 घटाएंगे तो 1, 102 में से 100 घटाएंगे तो 1, और लास्ट में कितना जोड़ दो, 1। 200 में 100 गया तो 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। तो टोटल पद कितने हैं बोलो, 101। अब आप इसको हल करो, ये कितना है बोलो, 300। 300 बटा कितना, 2, और गुणा कितना, 101। ये 2 से गए कितनी बार, 150। यानी 101 को किससे गुणा करोगे, 150 से। अब आप गुणा करोगे, देखिए अब आप इसको मल्टीपल करोगे, तो मल्टीपल कैसे करेंगे, इधर देखो, आप क्या करो, 15 को पहले इससे गुणा कर दो, ठीक है, और फिर लास्ट में 0 लगा देना। तो देखो 15 को जब 1 से गुणा करें, 15 एकम 15, हासिल की 1, फिर 15 को 0 से गुणा करें, 0 हो जाएगा, हासिल की 1 है, और 15 एकम 15, और 1 0 और लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,150। आपने क्या किया, इस 15 को 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, हासिल की 1, 15 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, हासिल 1 है ही, 15 एकम 15, यानी 15,150। 1 0 ये दे रखी है तो यहां मैंने 0 लगा दी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन आप इसमें पद ऐसे निकालोगे क्या, इसमें पद ऐसे आपको ज्ञात नहीं करना है। इसमें अंतर कितने का है, एक एक का, एक एक का अंतर है। तो आप डायरेक्ट पद कैसे निकालोगे, इससे जस्ट पहले वाली संख्या, इससे जस्ट पहले वाली संख्या कितनी है बोलो, 99। कितना है, 99। तो आप क्या करोगे, इस 200 में से, इस 200 में से जब 99 घटाओगे तो इस 200 में से 99 घटाएंगे तो कितने पद आएंगे बोलो, 101। कितना आएंगे, 101। तो आप डायरेक्ट यहां लिखोगे 101, ठीक है ना। लेकिन ये कब है, जब अंतर कितने का हो, एक एक का। जब अंतर एक एक का हो तो ही आपको डायरेक्ट इस
200 में से इससे जस्ट पहले वाली संख्या 99 माइनस करनी है, यानी 101 यहाँ लिखोगे। हल करोगे, हल करने पर कितना है, 15,150, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। 7 है, वही 51 से लेके कहां तक, 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब आप डायरेक्ट करें, योग बराबर क्या होता है, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 51, अंतिम संख्या 100 और बटा कितना 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। अब पदों की संख्या निकालनी है तो आप डायरेक्ट देखो, एक एक अंतर है, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, 50। तो आप क्या करो, 100 में से, लास्ट में 100 है ना यहाँ पे, तो 100 में से 50 घटा दो, तो पद कितने आएंगे बोलो, 50। तो 50 से क्या कर दोगे, गुणा। ये 2 से गया कितनी बार, 25 बार। ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आया, 151। 151 को किससे गुणा करना है, 25 से। तो गुणा करिए, देखिए 25 एकम 25, हासिल की 2। 25 को जब 5 से गुणा करेंगे 125, 125 में 2 जोड़ोगे 127, हासिल की 12। 25 एकम 25 और 25 में जब 12 जोड़ोगे तो ये कितना जाएगा, 37। यानी कुल मिला के आया 3775। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो देखिए, 1 से लेके वो 51 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया, 51 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आया 3775। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। देखिए, हमने अभी 6 क्वेश्चन किए हैं। 6 क्वेश्चन में पहला पहला 4 क्वेश्चन थे अपने 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। फिर अब संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है, अब संख्याएं बीच में से स्टार्ट है, यानी 51 से लेके 100 तक, 100 से लेके ऐसे बीच में से, यानी 1 से स्टार्ट नहीं है। तो आपने क्या किया, इनका इनका योग ज्ञात किया, और योग का सूत्र है पहली संख्या प्लस है अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। एक एक का अंतर हो, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या 50 है, तो इस 100 में से 50 को घटाओगे तो पदों की संख्या कितनी आएगी, 50। हल करोगे तो कितना है, 3775। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, अब इसमें दे रखा है हमें 101, 105, 108 और ये डेड डेस चल रही है कहां तक, 198 तक। अब संख्याओं में कितने का अंतर है, 3-3 का है। देखिए 3-3 का अंतर है, इसमें भी 3-3 का अंतर है। तो आपको लिखाया था, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, इसमें 3-3 का अंतर है, और उस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो। तो योग का सूत्र हो, योग का सूत्र है, योग का सूत्र है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है बोलो, 102 प्लस अंतिम संख्या 198 और बटे 2 इंटू पदों की संख्या। पद निकालने, क्या निकालने हैं, पद। और पद कैसे निकालते हैं, पद निकालते हैं अंतिम संख्या 198, इसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या 102, और यहां कितने का अंतर है, देखिए 105 में से 102 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है। अभी थोड़ा सा बोर्ड वो हो गया, अभी स्टार्ट हो रहा है वापस।
देखिए देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है 102, 105, 108 और ये कहाँ तक 198 तक। यानी कुल मिला के ये है 102 से लेके 198 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, लेकिन उनमें तीन तीन का गैप है। तो देखिए यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, और उसका योग ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, योग। तो योग का सूत्र है, देखिए यदि किसी श्रेणी में किसी श्रेणी में यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान, क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, ये। तो देखिए अंतर समान है, ठीक है। यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, और उस श्रेणी का योग ज्ञात करना हो, तो योग का सूत्र होता है पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 102, प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 198, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इंटू पदों की संख्या, इंटू पदों की संख्या। और पद कैसे निकालते हैं, अंतिम में से क्या माइनस करेंगे, पहली संख्या। तो पद हो जाएंगे अंतिम में से आप माइनस करोगे पहली संख्या 102, यहाँ कितने का अंतर है बोलो, तीन तीन का अंतर का भाग देंगे, और लास्ट में कितना जोड़ोगे, 198 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। 96 में 3 का भाग दोगे, 32 दूना 64, 32 96, तो 32 और 1 33। तो बोलिए पदों की संख्या कितनी आएगी, 33। आप इसको 33 से गुणा करोगे, ठीक है। इधर देखिए 198 में 102 जोड़ोगे तो कितना आया, 300। 300 में कितने भाग दोगे, 2 का, और गुणा कितना, 33। ये इससे कटेगा कितना, और 150। यानी आपको गुणा करना है 33 को, किससे गुणा करना है, 150 से। तो देखिए पहले 15 से गुणा कर दो, 15 × 3 = 45, 4 15 × 3 = 45, और 4 कितना, 49। तो ये हो जाएगा, एक जीरो पीछे लगा देना, यानी 4950, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और अगर संख्याएं बीच में से दे रखी हो और अंतर सेम हो तो भी क्वेश्चन आप कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ तीन तीन का अंतर है, कितने का, तीन तीन का। तो इसका योग निकालेंगे, तो योग का सूत्र है पहली संख्या कितनी बोलो, 64, प्लस अंतिम संख्या 181, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इंटू पदों की संख्या। और पद निकालेंगे, अंतिम संख्या 181 में से माइनस करेंगे पहली संख्या 64, कितने का अंतर है बोलिए, यहाँ 67 में से 64 घटाएंगे 3 का, 70 में से 67 घटाएंगे 3 का, 3 का अंतर है, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे, 1। देखो 11 में से 7 4 गया तो कितना, 7, या 17, 17 में से 6 गया तो कितना, 11, और इसमें 3 का भाग देंगे 39 पर, और 39 में 1 जोड़ देंगे, कितना आया, 40। यानी पदों की संख्या कितनी आई बोलो, 40। ये 2 से कट गया, 40 कितनी बार है, 20 बार। अब आप इसमें
181 में 64 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 4 14, 1 245। इसको 20 से गुणा कर दो। जब इसको आप 20 से गुणा करोगे तो इधर देखिए 245 का डबल कर दो 490 और एक जीरो और लगा दो, यानी कितना आया 4900। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल है सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। आप क्या करोगे, पहली संख्या अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग इंटू पदों की संख्या। पद कैसे निकालते हैं, अंतिम में से माइनस करेंगे पहली संख्या, कितने का अंतर है 3 3 का, उसका भाग देंगे, लास्ट में कितना जोड़ देंगे 1। जब इसमें से इसको घटाओगे तो 117, 3 से भाग दोगे तो 39 आएगा, 39 में 1 जोड़ोगे तो 40, यानी पदों की संख्या 40 आई। 2 का भाग दिया 40 में, वाह 2 का भाग दिया 40 में 20 बार, 20 को गुणा करो 245 से तो कितना आएगा 4900। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये दे रखा आपको 6 + 11 + 16 + 21 + डेढ़ कितना 71 का मान ज्ञात है कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 6 + 11 + 16 + 21 + डेढ़ कितना 71। यहाँ कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। देखिए 11 में से 6 घटाओगे 5, 16 में से 11 घटाओगे 5, 21 में से 16 घटाओगे तो 5, 5 5 का गैप है। ऐसे ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र है पहली संख्या कितनी बोलो 6 प्लस अंतिम संख्या 71 और बटा कितना 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग इंटू पदों की संख्या, और पद निकालते हैं तो अंतिम कितना है बोलो 71, उसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या 6, कितने का अंतर है बोलिए 11 में से 6 गए तो कितने का 5 का, और लास्ट में कितना जोड़ दोगे 1। ठीक है, जब 71 में से आप 6 घटाओगे तो देखिए 65 आएगा, और 65 में कितने भाग दोगे 5 का, तो ये हो गया 13, और 13 में 1 जोड़ दो तो टोटल पद कितने आए 14, यानी ये 6 11 16 21 ऐसे करके ये टोटल कितने पद हैं 14। 14 से आप गुणा करोगे, जब 2 से काटोगे इसको कितनी बार गया 7 बार, 71 में 6 जोड़ोगे कितना है 77, और 77 को किससे गुणा करना है 7 से, 7 7 49, कितना है 4, 7 7 49 और 4 कितना हो गया 53, यानी 539। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर है 10। तो 6 11 16 21 ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक 71 तक, इनका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, पहली संख्या कितनी है 6, अंतिम संख्या कितनी है 71, दोनों को जोड़ के 2 का भाग इंटू पदों की संख्या, और पद कैसे निकालेंगे 71 में से माइनस करेंगे पहली संख्या, जितने का अंतर हो उसका देंगे भाग, और लास्ट में कितना ऐड कर देंगे 1। हल करने पर टोटल कितना आया आपका आंसर 14, और यही आपका आंसर वो हल करने पर पद कितना है बोलिए 14, आपने यहाँ रखा, हल करने पर टोटल आंसर आया 539, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 3 5 7 ऐसे चलता जा रहा है, और कहाँ तक 21 तक इसका हमसे मान पूछ रहा है। देखिए आपको बताया यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान, सब में कितने कितने का गैप है 2 2 का, और उसका योग ज्ञात करना हो तो योग का सूत्र होता है पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 21 और बटा कितना 2 इंटू पदों की संख्या। पद निकालने हैं तो पद कैसे निकालते हैं, अंतिम कितनी है 21, उसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या 1, कितने का डिफरेंस है 2 का, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे 1। तो देखिए 20, जब 20 में 2 का भाग दूंगा तो 10 आएगा, जब 10 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बोलो 11, इन टोटल कितने पद आए बोलिए 11, तो इसको 11 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इधर 20 और 1 21 और 1 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा, और जब 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगर किसी सीरीज में क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान, और उस सीरीज का योग ज्ञात करना हो
तो आपको इस तरह से आपको योग ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है 8, 10, 12, 14 और कहाँ तक 40, इनका योग ज्ञात करना है। देखिए योग का सूत्र होता है, आपको पता है योग का सूत्र है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है बोलो 6, प्लस अंतिम संख्या कितनी है बोलो 40, दोनों को जोड़ के और उसमें कितने भाग देंगे 2 का, और इंटू पदों की संख्या। पद निकालेंगे, पद कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम संख्या कितनी है 40, इसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या 6, कितने का अंतर है 2 2 का, और लास्ट में कितना जोड़ दो 1, 40 में से 6 गया तो 34, और 34 में 2 का भाग दिया 17, और 17 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल कितने पद हो गए बोलो 18। तो इसको 18 से क्या करेंगे गुणा। देखिए ये 18 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 से कट जाएगा 18 कितनी बार 9 बार, 40 में जब 6 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 46, और 46 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 54, हासिल की 5, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, यानी कितना आएगा 414। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। कौन सा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो देखिए आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू पदों की संख्या। और पद कैसे निकालेंगे, अंतिम में से माइनस करेंगे पहली, जितने का अंतर हो उसका देंगे भाग, और लास्ट में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। अब देखिए ये आपका एक टाइप पूरा हो चुका है, ठीक है ना, ये एक टाइप पूरा हो चुका है। अब सेकंड टाइप हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप इसी में हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन, देखिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर इससे सेकंड। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेडेडेस एन माइनस के 2 प्लस एन माइनस के 1 प्लस एन माइनस के 1 प्लस एन माइनस के 2 प्लस डेडेडेस, ये माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर। तो ये होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है एन का स्क्वायर। देखिए जब भी इस तरह की सीरीज आपको दिख जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेडेस एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन, यहाँ देखो एन में से एक कम हो रहा है, फिर एन में से एक कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, ऐसे 3 फिर 4 5 कम होते होते कहाँ तक दे रखा है 1 तक। ऐसे ही यहाँ भी एन में से एक कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, ऐसे ही कम होते होते कहाँ तक 1 तक। तो जब भी इस तरह की सीरीज आ जाए ना तो उसका योग होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है बोलो एन का स्क्वायर। तो इसका योग हो जाएगा एन का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मेरी तरफ से दे रखा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेडेडेस गुण 30 प्लस है 30 प्लस है 31 प्लस डेडेडेस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर है क्या, ये हमें दे रखा है ये।
इसमें आएगा ये 29 प्लस 28 ऐसे कम होते जा रहा है, और कहाँ तक 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका योग ज्ञात आपको करना है। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें, जब भी इस तरह की सीरीज आ जाए, जैसे देखो 1 से लेके यहाँ तक 30 तक, फिर वापस कम होता जा रहा है 30 से वापस 1 तक, है ना। तो जब इस तरह की सीरीज दे दे तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है बोलो इसमें, 30। तो जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना, उसका वर्ग ही आपका आंसर है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं। सबसे बड़ी संख्या का क्या करते हैं, वर्ग। तो जब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका योग हो जाएगा 30 का स्क्वायर। और जो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 30 गुणा 30, और 30 का वर्ग कितना हो, 3 तिया 9, और 1 जीरो की जगह 2 जीरो, यानी इसका जो योग हो जाएगा वो कितना आएगा, 900। ठीक है, कितना आएगा बोलिए, 900। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है 30 तक, फिर वापस कम होता जा रहा है। तो जब भी इस तरह की सीरीज आपको दिख जाए तो उसका जो आंसर होता है वो होता है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो 30 का वर्ग कर दो, और 30 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 900, और यही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, वो क्वेश्चन क्या, बेसिक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 13। आपने क्वेश्चन देखा 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, यहाँ सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 200। क्या दे रखी है, 200, यानी 200, फिर 1 कम हो रहा है 199, फिर 2 कम होएगा, 3 कम होगा, कहाँ तक 1 तक, ऐसे ही ऐसे कम होता जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 200। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे, वर्ग। तो जब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का क्या करते हैं, वर्ग, तो इसका योग हो जाएगा 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर यानी 200 का वर्ग करना है। तो इधर देखिए, जब 200 का वर्ग करना है तो यहाँ कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो वर्ग करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4, डबल हो जाती है, और 2 का वर्ग 4, यानी ये कितना हो गया, 40,000। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13वां। इसी पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 200 है, 200 को वर्ग कर दो तो कितना आएगा, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन में कितनी देख रही है, 50। कितनी, 50। तो 50 का वर्ग कर दो तो इसका योग हो जाएगा, आपको 50 का वर्ग करना है, और 50 का वर्ग देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सीरीज आपको दिख जाए तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, और 1 जीरो की कितनी जीरो, 2 जीरो, और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। तो बोलो कितना आएगा, 2500। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। अब देखिए, अब वही सीरीज है लेकिन ऊपर क्या दे दिया, इसका वर्गमूल दे दिया। ठीक है ना, अंडर रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कितनी है, 79। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही आंसर है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 79। तो 79 का क्या कर दो, स्क्वायर, लेकिन ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो बोलो आंसर कितना आएगा, 79, यानी जो संख्या है वही आपका आंसर है। ऊपर अंडर रूट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो 79 ही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या x है, क्योंकि x में से 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम होएगा, फिर 3 कम होगा, ऐसे डेड डैश है ये बीच में ना, ऐसे ये डेड डैश है, और 2 + 1 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 डेड डैश x-1 x, फिर x-1, फिर डेड डैश कम होता जाएगा कहाँ तक, 1 तक, और ये किसके बराबर दे रखा है, 169। तो हमसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दे रखी है, x में से कम हो रहा है ना, ऐसे 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 ऐसे कम होता होता 1 तक। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, x, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाता, ऊपर क्या है बोलो, अंडर रूट, और ये किसके बराबर है, 169 के। तो देखिए ये स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो बोलो x की वैल्यू कितनी है, 169, यानी x का मान आ गया 169। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, 16वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये आपको दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या 2n है, क्योंकि 2n में से एक कम हो रहा है, फिर दो कम हो रहा है, ऐसे कम होता होता कहाँ तक, एक तक। ऐसे यहाँ भी एक कम हो रहा है, दो कम हो रहा है, और ये किसके बराबर है, 90 के। तो हमसे पूछ रहा है एन स्क्वायर का मान कितना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, बोलो 2n। तो सबसे बड़ी संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट आई, और ये किसके बराबर है, 90 के। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा, तो यहाँ 2n किसके बराबर है, 90 के। तो n का मान निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार गया, 45 बार, यानी n का मान 45 आया। हमसे क्या पूछ रहा है, n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर हो जाएगा 45 का वर्ग कर दो। देखो जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो पहले ऐसे करेंगे, 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग करेंगे कितना आया, 25। और ये 4 से अगली संख्या कौन सी होती है, 5। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, यानी 20 है 25। जैसे आपको 35 का वर्ग करना है, 35 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, और इकाई का अंक 5 है, तो पहले 5 का वर्ग कर दो, 5 25। 3 से अगली संख्या कौन सी होती है, 4। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना, 12, यानी कितना है, 12 25। क्लियर। जैसे आपको मान लो 65 का वर्ग करना है, कितने का, 65 का, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर कितना है बोलिए, 2025। इसका आंसर आएगा 2025। जैसे आपको 65 का वर्ग करना है, तो पहले क्या करोगे आप, 5 का वर्ग कर दो, 5 25। 6 से अगली संख्या कौन सी है, 7, और 6 7 है 42। तो बोलो कितना आएगा, 42 25। तो ये था आपका इसका टाइप 2, है ना। ये टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। मैंने टाइप 1 कराई दी है, टाइप 1 मैंने कंप्लीट कराई दी, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तो सभी को धन्यवाद। बाकी आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया था बीच में, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास थी, उसके बाद में कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू, गुड नाइट।